हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लाओ, आज मैं नेपाल के बॉर्डर पे बोल रहा हूँ। मैंने बिल्कुल रुपेडिया बॉर्डर पे जब तकरीर की थी, उसमें कितने श्रीमान मौजूद थे। पूरे कम से कम 50 से 60 पुलिस वाले मौजूद थे। उनसे मैंने कहा था, ए पुलिस के भाइयों, तुम एक हवाला दे दो, इस्लाम तलवार से फैला है, मैं तुम्हारे कदमों में अपनी गर्दन झुका दूंगा। आज भी वो तकरीर मेरी YouTube पर पड़ी है, सर्च मार के देख लें, रुपेडिया के नाम से। जवाब दो मुझे, क्या नबी ने तलवार चलाई? नहीं। बोलो बोलो बोलो, नबी ने तलवार चलाई? नहीं। जब नबी ने तलवार नहीं चलाई तो नबी का गुलाम कैसे तलवार चलाएगा? हक है जी। जिसका नबी आतंकवादी नहीं, उसका गुलाम कैसे आतंकवादी होगा? हक है जी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें से कोई 53 साल का बूढ़ा हो तो खड़ा हो जाए, जो 50 के ऊपर का हो वो खड़ा हो जाए। अगर किसी की उम्र 50 के ऊपर है, बाबा कितनी उम्र है? खड़े हो, कितनी उम्र है? खड़े हो, जल्दी खड़े हो, सोचते क्या हो? बस मुसलमानों, तुम्हारी कमी ये है, तुम खड़े होना नहीं जानते। कितनी उम्र है? 60 साल। इसमें तुम 7 साल कम कर दो, कितनी उम्र बचेगी? 53 साल। बोलो, ये 53 साल का बूढ़ा अगर बस्तनवा को छोड़ेगा तो क्या खुशी में छोड़ेगा? जवाब दो, जवाब दो मुझे। ये 53 साल का बूढ़ा बस्तनवा को छोड़ेगा तो खुशी खुशी छोड़ेगा? इसके सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, जो अपनी जाए पैदाइश को छोड़ेगा, जो अपनी जन्मभूमि को छोड़ेगा, जो अपनी कर्म भूमि को छोड़ेगा, जो अपनी जाए तवल्लुद को छोड़ेगा। दुनिया के लोगों, मदरसा मंजरी तुम्हें दावत फिक्र दे रहा है। 53 साल का मेरा नबी है। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने अपने बाबा के शहर मक्का को छोड़ा। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने अपने शहर मक्का को छोड़ा। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने अपने दादा के शहर को छोड़ा। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने अपनी अम्मा के शहर को छोड़ा। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने अपने बाप दादाओं की जन्मभूमि को छोड़ा। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने काबतुल्लाह को छोड़ा। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने खिलाफे काबा को छोड़ा। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने हतीमे काबा को छोड़ा। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने अपनी जाए पैदाइश को छोड़ा। ऐ इस्लाम को आतंकवाद का धर्म कहने वालों, जरा इतना तो बता दो, ये 53 साल का नबी अपना शहर क्यों छोड़ रहा है? अपना वतन क्यों छोड़ रहा है? अपनी जन्मभूमि क्यों छोड़ रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी दिन में नहीं, रात में छोड़ रहा है, जब पूरा मक्का सो रहा है। मेरा नबी अपना शहर छोड़ रहा है, पूरा मक्का आराम कर रहा है, मेरा नबी अपना शहर छोड़ रहा है। और उस वक्त मेरे नबी ने काबे की दीवार पर निगाह डाल के कहा था, है मेरे काबे, मैं तुझे कभी ना छोड़ता। है काबे, मैं तेरे खिलाफ को ना छोड़ता। ऐ काबे, मैं तेरे हतीम को ना छोड़ता। ऐ काबे, मैं तेरे बीरे जमजम को ना छोड़ता। ऐ काबे, मैं तेरी सफा मरवा को नहीं छोड़ता। 53 साल की उम्र है मेरे नबी की, रात का सन्नाटा है, मेरा नबी अपना शहर छोड़ रहा है। अब बताओ, है दुनिया का कोई ऐसा लीडर जो मुझे इसका जवाब दे? है दुनिया का कोई ऐसा सियासी इंसान जो इसका मुझे जवाब दे? है कोई ऐसा प्रधान जो मुझे जवाब दे? है कोई ऐसा चेयरमैन जो मुझे जवाब दे? है कोई ऐसा विधायक जो मुझे जवाब दे? है कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुझे जवाब दे कि 53 साल की उम्र में मेरा नबी मक्का छोड़ रहा है? 53 साल की उम्र में मेरा नबी अपने बाबा के शहर को छोड़ रहा है। हमने आका से पूछा, आका, इस बुढ़ापे की उम्र शरीफ में आपने मक्का को क्यों छोड़ा? तो मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने रोकर कहा, मेरे नबी ने अश्कबार होके कहा, ऐ मेरे वफादारों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे मतवालों, ऐ मेरे शैताइयों, मैं कभी
ना छोड़ता, लेकिन इस कौम ने मुझे मक्का में रहने ना दिया, इस कौम ने मुझे मक्का में इबादत करने ना दी, इस कौम ने मुझे मारा है, इस कौम ने मुझे सताया है, इस कौम ने मेरी बेटी फातिमा को मारा, इस कौम ने मेरे गुलाम हजरत बिलाल को मारा, इस कौम ने मेरे गुलाम हजरत अबू बकर को मारा। ऐ लोगों, आज मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। ऐ दुनिया के लोगों, इस्लाम को आतंकवाद कहने वालों, अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, क्यों छोड़ा मेरे नबी ने? नबी की पुश्ते पाक पर जानवर की ओजरी रखी गई, नबी ने बर्दाश्त किया। नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, नबी ने बर्दाश्त किया। इतना बर्दाश्त किया कि नबी के गुलाम हजरत बिलाल को नंगा के गरम गरम रेत पे नंगा लिट डाल कर वजनी पत्थर रख दिया। फिर भी मेरे नबी ने सब्र से काम लिया। बिलाल, परेशान मत होना, अल्लाह काफी और नासिर वाफी है। अब 53 साल की उम्र में मेरा नबी रात के सन्नाटे में अपने बिस्तर को छोड़कर जा रहा है। आंखें अश्क बार है, दिल बेचैन बेकरार है, सीना लर्जा बरंदाम है, कोई नहीं है मेरे नबी के साथ। नबी चले दरवाजे अबू बकर पे चले। अबू बकर चल, अब चल, कहीं पे चल के रब की बारगाह में हम सजदा करेंगे, काबे को छोड़ ले, काबे को छोड़ ले। मेरा नबी अबू बकर को लेकर गया। अगर नबी तलवार चलाता तो किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया जो मेरे नबी की गर्दन काट देता। जी सच बात। मक्का को छोड़ दिया, लेकिन नबी ने तलवार नहीं चलाई। अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, लेकिन तलवार नहीं चलाई। अपने शहरे मुकद्दस को छोड़ दिया, लेकिन तलवार नहीं चलाई। मेरे नबी ने कहा, दुनिया वालों देख लो, अरे मारना आतंकवादियों का काम है और सब्र करना आमना के लाल का काम है। तभी तो कहा है, कुछ उनके खुल्क ने, कुछ उनके प्यार ने कर ली मुसख्खर, सारी दुनिया सैयदे अबरार ने कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, सीने पे हाथ रखे जिसका नबी इतना सब्र वाला हो, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, तो वो धर्म आतंकवाद कैसे हो सकता है? टेररिस्ट कैसे हो सकता है? नबी पिटे लेकिन तलवार नहीं उठाई। अब दूसरा हवाला दे रहा हूं, सीना मजबूत करके बैठो। फिर दुनिया कहेगी बदर में तो तलवारें चली हैं। नहीं सुनोगे अपनी तारीख? तुम्हें नचकइये पसंद है, नचकइये काटे जाओगे खीर और ककड़ी की तरह, कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। इसलिए अपनी तारीख याद रखो। मैं तुम्हें नचाना भी जानता हूं, हिलाना भी जानता हूं, लेकिन अब मैं अज़्म मुसम्मम कर चुका हूं बिलाली, कोई बुलाए ना बुलाए, बात इस्लाह की करूंगा। जी हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाओ या मत बुलाओ, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसता है। अब आईना दिखाने का वक्त आ गया है। और ये मेरा जुमला सीमांचल के उलमा तक पहुंचा दो। मैं सलाम पेश करता हूं सीमांचल, बिहार और बंगाल के बॉर्डर के मुसलमानों को, जिन्होंने मीटिंग करके बता दिया हम गवैया नादखा को भी नहीं बुलाएंगे और झूठे किस्से बयान करने वाले मौलवियों को भी नहीं बुलाएंगे। अल्लाह सलामत रखे सीमांचल के उलमा को। अब एक बात और कह रहा हूं यहां पर मैं, संदल जलालपुरी और कारी अकमल, आइंदा साल जब जलसा कराना तो खतीब का नाम तो बाद में लिखना, उसकी सनद पहले छापना। बोलो बोलो, तायद करते हो कि नहीं करते हो? जोर से बोलो। नाम बाद में छापना, ये आलिम है कि नहीं, इसकी सनद पहले छापना।
ये मौलवी है, इसकी सनद पहले छापना। बोलो ये फासिल है, नहीं इसकी सनद पहले छापना, ताकि पता तो चल जाए भारत के कितने खतीब जाहिल घूम रहे हैं और कितने खतीब आलिम रब्बानी घूम रहे हैं, ताकि जाहिल और आलिम में फर्क हो जाए। फिर जो पैगाम दिया जाएगा दुनिया कहेगी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह पैगाम है, बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए अहमद रजा मंजरी की तारीख लो तो कहना अपनी सनद पहले भेजो, तुम आलिम हो भी के नहीं। जी बोलो, आप लोग राजी हो के नहीं? जी जी राजी। अरे हाथ उठाकर तायीद करो अगर राजी हो, घुमाओ कैमरामैन, कैमरे में दिखाओ आप लोग राजी हो के नहीं। संदल जलालपुरी कहना नाम तेरा बाद में छपेगा, पहले तू आलिम है तो आलिम लिखा जाएगा, मौलवी है तो मौलवी लिखा जाएगा। पहले सनद दिखा, जब सनद दिखाएगा तो जाहिल मौलवी जो घूम रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। फिर दुनिया ललकार कर कहेगी अब नबी का दीवाना तैयार हो गया है, बेदार हो गया है। अब बेदार होना हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। पता तो चलना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। सीमांचल के उलमा को मैं सलाम करता हूँ और बिलखुसूस मौलाना मुसव्विर रजा मिसबाही को सलाम पेश करता हूँ, जिसने अपनी क़यादत में ये जलसा किया और सजा के बता दिया अब हमारे इलाके में पढ़े लिखे मौलवी आएंगे, जाहिल मौलवी नहीं आएंगे, है ना। और अगर शायर आएगा तो ऐसा शायर आएगा जो नबी की नात पढ़े, बंबई के डांसरों के गीत ना गाए। जब वो नात पढ़े तो लगे कि हस्सान इब्ने साबित का गुलाम पढ़ रहा है। हाँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप भी अपने इलाके में ये मुहिम तैयार करो। अहमद रजा मंजरी से पूछो तुम फासिल हो भी के नहीं, तुम्हारे पास सनद है कि नहीं। अब तो बुला लिया, जो भी हो गया, अब दोबारा बुलाओ तो पहले पूछ लेना कि मैं आलिम हूँ भी नहीं हूँ, तब पता चलेगा कौन आलिम है कौन गैर आलिम है। आज जिसको देखो मुफ्ती लगाया जा रहा है, जिसको देखो अल्लामा लगाया जा रहा है, उसको पहली फारसी पढ़ाना नहीं आती लेकिन अल्लामा लगा रहा है, दूसरी फारसी का तर्जुमा नहीं आता लेकिन मुफ्ती लगा रहा है। खुदा की कसम, अगर मुफ्ती हो तो मुफ्ती आजम जैसा हो, अगर आलिम हो तो अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा जैसा हो, और मुफ्ती हो तो ताजुल शरिया जैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, जश्ने सय्यदे मुसलमानों, आज जरूरत है इस चीज को। उलमाए सीमांचल तुम्हारी अजमत को सलूट मारता हूँ, तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब तो पहले दस्तार की सनद छपेगी, बाद में नाम छपेगा। और ये जानते कारी अकमल साहब पिछली साल में क्यों नहीं आया था, इनसे पूछ लेना तन्हाई में जाना। वो कितने बड़े चेहरे वाला हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर वो आलिम नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उसका नाम पोस्टर में बढ़ाओ। इस्लाम के मजहब की धज्जियां मत उड़ाओ, शरीयत का मजाक मत उड़ाओ। आलिम है तो उसका नाम पूरे पोस्टर में छापो, और आलिम नहीं है तो मत छापो। कौम को झूठा मत झांसा दो, कौम तो समझेगी हरदारी वाला आलिम। जी बोलो बोलो, अल्लाह मसम आप नहीं बोल रहे, मैं सच बोल रहा हूं तो बोलो, झूठ बोल रहा हूं तो सच बोलो, तुम मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इनकी जरूरत नहीं, नहीं उनका चेहरा मैं देख रहा हूँ, मैं वो भी बोल रहा हूँ। देखो ऐसे उलमा होना, मैं बोलूंगा अब तो बोलूंगा। जी बहुत उम्दा। कारी साहब जी जी बताओ, नीचे देखना बंद कर दो, मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा। तो इतना बड़ा नाम छापो, मुझे एतराज नहीं, लेकिन अगर जिस जलसे में गैर आलिम मुकर्रर का नाम बड़ा होगा, आलिम मुकर्रर का नाम छोटा होगा, ऐसे जलसों का मैं बाइकाट करूंगा। जी सही है, जी हक है। बोलो बोलो, बाइकाट करोगे कि नहीं करोगे? अरे पता तो चले कौन नाइबे रसूल है। मुनासिब रसूल। बोलो 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 बोलो।
इसलिए याद रखना, एहतियात का दामन मत छोड़ो, पूछना शुरू कर दो। और एक जुमला यहीं पे और दे रहा हूं, उसके बाद मैं पीरों की तरफ आऊंगा। जी जी। कौम इस्लाह करना सुनना चाहती है, आज बेदार हो चुकी है। एक जुमला और बोल रहा हूं हजरत कारी अकमल साहब, अब स्टेज पे जिनको मधु करो मत देखो, ये 8 साल से आ रहा है अशरफ बिलाली, भगा दो इसे। लेकिन समझ तो लो पहले, भगाओगे क्यों? भगा दो गुलाम गौस गजाली को, भगा दो अहमद रजा मंजरी को, उसकी हर चीज पे नजर रखो। देखो जब से हमारे गांव में आया है इसने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बहुत हो हक है माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अरे जब बेनमाजी जमीन पे चलता है तो जमीन कांपती है, बद्दुआ करती है, अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं फट जाऊं, इसको निगल जाऊं। जब जमीन कांपती है बेनमाजी के कदम से, तो बेनमाजी जब मिंबर रसूल भी आएगा तो सोचो मिंबर रसूल कैसा कांपेगा। अबू बकर की रूह को कितनी तकलीफ होगी, उमर की रूह को कितनी तकलीफ होगी, उस्मान की रूह को कितनी तकलीफ होगी, इमाम हुसैन की रूह को कितनी तकलीफ होगी, हजरत सकीना की रूह को कितनी तकलीफ होगी, अब्बास अलम बरदार की रूह को कितनी तकलीफ होगी, हजरत कासिम की रूह को कितनी तकलीफ होगी। हमने नमाजें पढ़ी है, करबला के मैदान में हमने सर कटाया लेकिन नमाजें नहीं छोड़ी, हमने बाजू कटाया लेकिन नमाजें नहीं छोड़ी, हमने प्यास को बर्दाश्त किया लेकिन नमाजें नहीं छोड़ी। अरे नमाज पढ़ने वाला हुसैन करबला में कट गया लेकिन नमाज न छोड़ी। और आज स्टेज पे बेनमाज शायर, बेनमाज आलिम आएगा तो वो जलसा कामयाब नहीं होगा, बल्कि तुम भी गुमराह होगे, वो भी गुमराह। हक है, हक बात माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, पैगाम हक इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा, मौला ये अली अब्बास के बाजू कटा रहा हूं तेरे लिए। ऐ मेरे मौला अपनी लगत जिगर, जाने जिगर, नूरे नजर, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख रहा हूँ तेरे लिए। लेकिन मौला तू गवाह रहना, कहीं अली असगर, अली अकबर ने नमाज तो नहीं छोड़ी है, आसमान से आवाज आएगी नहीं। कासिम ने नमाज तो नहीं छोड़ी है, आवाज आएगी नहीं। सकीना ने नमाज तो नहीं छोड़ी है, आवाज आएगी नहीं। और मोहम्मद ने वुजू किया है, आवाज आएगी, यकीनन किया है। हजरत कासिम ने नमाजें पढ़ी है, आवाज आएगी, यकीनन पढ़ी है। अब मेरा हुसैन पूछेगा, ऐ मौला इतना तो बता दे, मेरा एक जख्म लगा, मैंने नमाज ना छोड़ी, दूसरी मर्तबा जख्मी हुआ, मैंने नमाज ना छोड़ी, तीसरी मर्तबा जख्मी हुआ, मैंने नमाज ना छोड़ी, चौथी मर्तबा जख्मी हुआ, मैंने नमाज ना छोड़ी। अरे 72 जख्म लग गए, आधी गर्दन कट गई, तो मैंने कहा मौला अरे गर्दन काटना यजीदियों का काम है और नमाज पढ़ना हुसैन इब्ने अली का काम है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अब देखो अशरफ बिलाली ने नमाज पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो बढ़ा के नजराना। गुलाम गौस गजाली ने पढ़ी है कि नहीं, अहमद रजा मंजरी ने पढ़ी है कि नहीं, और नहीं पढ़ी है तो बोलो चल पहले नमाज पढ़ या तकरीर के बाद में नमाज पढ़ना। समझ में आ रहा कि नहीं है? तब पता चलेगा। बोलो बोलो बोलो, आप लोग मुत्तफिक है कि नहीं? अरे बेनमाजी जब जमीन पे कदम रखता है जमीन कांपती है, इल्तिजा करती है, मौला इजाजत दे मैं फट जाऊं, इसे निगल जाऊं। लेकिन शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उसने रसूल पैदा कर दिया। और वो कुरान की एक आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है जब तक मेरा नबी तुम में है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, यही कुरान की आयत है। जब तक मेरा नबी है तुम पर मैं इज्तिमाई तौर पर अजाब नहीं भेजूंगा। तो नबी जब कब्र के बाहर था तब भी जिंदा मौजूद था,
और नबी कब्र के अंदर है तब भी जिंदा मौजूद है। मौजूद है। दलील चाहिए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। फिर देखो ये जलसे कामयाब होते कि नहीं होते। आज जलसों को तमाशा बना के रख दिया है। जब नमाजी मुकर्रिर होगा तो जलसे में 2-4 नमाजी पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। जब शायर नमाजी होगा तो जलसे में 2-4 शायर पैदा हो जाएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन शोरा को, उन खुतबा को जो पहले नमाज पढ़ते हैं या बाद में नमाज पढ़ते हैं, नमाज बहरहाल पढ़ते हैं। हजरात, अब आपको भी जरूरत है इसमें बेदार होने की। अब आओ, आज हर पीर ये कहता है कि मेरे कदमों में जन्नत है। दुनिया कहती है ये पीरों के हाथ चूमो, जन्नत तुम्हारे बाप की है। इनके हाथ का चुम्मा लो, जन्नत तुम्हारे बाप की है। इनके हाथ का मैल चाटो, जन्नत तुम्हारे बाप की है। ले मैं दलील देता हूँ उलमा की मौजूदगी में, इस कैमरे के सामने कहता हूँ, कोई मैया का लाल आज का पीर नहीं है जो तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे सके। आज कोई माई का लाल ऐसा पीर नहीं है जो तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे सके। अरे जन्नत का सर्टिफिकेट तो मेरे नबी ने सिर्फ 10 सहाबा को दिया है, जिसमें अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, तलहा है, जुबैर है, साद है, अब्दुल रहमान इब्न औफ है, साद इब्न अबी वक्कास है, अबू उबैदा इब्न जर्राह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, मजहब इस्लाम। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। कितनों को दिया है? 10। जबकि हमारा अकीदा है हर सहाबी जन्नती है। सुभान अल्लाह। हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी जन्नती है। लेकिन सर्टिफिकेट कितनों को दिया नबी ने? बोलो कितनों 10 को दिया? आला हजरत से पूछो तो यूं सुनो, जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, जिनको जन्नत का वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। जबकि हर सहाबी जन्नती है। अबू बकर जन्नती है, अमीर माविया जन्नती है, उमर जन्नती है, हजरत सुफियान जन्नती है, हजरत अली जन्नती है, हजरत तलहा जन्नती है, हजरत जर्रार जन्नती है, हजरत कैका जन्नती है, हजरत तलहा अंसारी जन्नती है, अबू अय्यूब अंसारी जन्नती है, हजरत अबू जर गफ्फारी जन्नती है, हजरत अबू उबैदा जन्नती है, हजरत सलमान फारसी जन्नती है। अरे जो 1 घंटे का सहाबी है वो जहन्नमी नहीं, नबी के सदक़े में जन्नती है। क्योंकि नबी कौन है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बहुत हो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा मंजरी साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान। बहुत खूब माशाअल्लाह। मैं खुशकिस्मत समझ रहा हूं अपने आप को कि जैसे नूरानी चेहरे वाले उलमा की मुझे सपोर्ट हो रही है। हर सहाबी जन्नती, हर सहाबी जन्नती, हर सहाबी, तो नबी का हर सहाबी जन्नती है। और आज का पीर कहता है हाथ मेरे चाट ले, जन्नत तेरी है। मेरे हाथ का मैल चाट जा, जन्नत तेरे बाप की है। ला दुनिया का कोई ऐसा पीर जो जन्नत तुझे दे दे। लेकिन दलील दे रहा हूं, दावा बगैर दलील के खोखला है, खोखला। बगैर दलील के कोई दावा काबिल कबूल नहीं है। हाँ, पीर जन्नत दिला सकता है। कब कब? मैं जब इशारा करूं तब बोलना, उससे पहले खामोश रहना। पहली शर्त, पीर खुद जन्नती हो। पीर खुद अमीर माविया का गुस्ताख ना हो। वो कितनी बड़ी खानका का है, हमें उसकी खानका से कोई लेना देना नहीं। एक बहुत बड़ी खानका का सज्जादा, बाप अल्लाह का वली गुजरा है, बेटा अमीर माविया का गुस्ताख हो रहा है। सच्ची बात है कि नहीं? जी सच्ची बात है। अरे तू कहता है मैं नबी की औलाद हूँ, नबी की औलाद हूँ, तुझसे बड़ी नबी की औलाद तो इमाम हसन है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ने नबी की जुल्फों को नहीं पकड़ा,
इमाम हसन ने नबी की जुल्फों को पकड़ा है। तू नबी के कंधों पे सवार नहीं हुआ, इमाम हसन नबी के कंधों पे सवार हुआ है। तूने नबी की पुश्ते मुबारक की सवारी नहीं की, इमाम हसन ने नबी की पुश्ते मुबारक की सवारी की है। तू जन्नतियों का ठेकेदार नहीं, इमाम हसन जन्नतियों का ठेकेदार है। सुभान अल्लाह। तो वो इमाम हसन अमीर माविया से सुलह करता है सुभान अल्लाह। और कहते हैं अमीर माविया मेरा भाई है। अरे इमाम हसन अपना जिसको भाई कहते हैं तू उसको मुनाफिक कहता है। पता ये चला अमीर माविया जन्नती सहाबी है, जो मुनाफिक कहे वो खुद जहन्नम का ईंधन है। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या पैगाम है। कितनी बड़ी खानका का हमें मतलब नहीं जी। हम उस खानका को मानेंगे जहां से सहाबा की अजमत का ऐलान होगा, जहां से अजमत सहाबा का परचम उठाया जाएगा। समझ में आ रहा है आपके नहीं आ रही? अब पीर कहता है जन्नत में दूंगा, पहली शर्त वो खुद जन्नती हो, दूसरी शर्त वो दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर ले तो हो सकता है जन्नत मिल जाए। हजरत बोलो, दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले। तो ऐसे पीरों के तुमने इतने हाथ पैर चाटे के मैलों हाथ का मैल साफ कर दिया, और आज तकवे का मेयार मालूम है क्या बना दिया? चेहरा कितना खूबसूरत है। जी जी। क्या ये तकवे का मेयार है? बोलो बोलो, अगर ये तकवे का मेयार है तो बिलाले हबशी के चेहरे को क्या कहोगे? बोलो जोर से बोलो। अगर चेहरा खूबसूरत तकवे का मेयार है तो क्या कहोगे अम्मार इब्ने यासिर को? क्या कहोगे बिलाले हबश को? बोलो क्या कहोगे? तो आज झूठे किस्से कहानी मुरीदों से गलवा कर कहते हो मैं बहुत बड़ा अल्लाह का वली हूं। लो सुन, अगर वो खुद जन्नती है और दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो जन्नत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब आपकी सपोर्ट चाहूंगा, ये तो बाद में समझेंगे। लेकिन सुभान अल्लाह। दुनिया में एक ऐसा पीर है जो दुआ ना भी करे, होठों को ना भी हिलाए, तो आमना के लाल ने कह दिया तेरी जन्नत उसके कदमों में है। वो पीर किसी खानका का सज्जादा नहीं, वो तेरे घर में तेरी माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। वो तेरे घर में तेरी